बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अभी जो समय चल रहा है, समय तो अपने हिसाब से ठीक ही चल रहा है। कुदरत की कार्रवाई कभी गलत हो नहीं सकती और कुदरत की कार्रवाई में कोई दखल अंदाजी भी नहीं कर सकता और हर कोई इंसान, हर जीव ये विचार करे कि जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है, हमारे साथ हो रहा है, जो दुख या परेशानियां, मुसीबतें हमारे पर आई हैं, आ रही हैं, वो तो हमारे ही कर्मों का फल है। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से हमको भोगना तो पड़ता ही है। ये कुदरत की कार्रवाई है, वो अपने हिसाब से कुदरत ने हर किसी के लिए ठीक ठीक प्रबंध किया है। जब दुख आता है तो हम सोचते हैं कि ये भगवान ने हमारे लिए, हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन इससे पहले तो हमने कहीं जो गलतियां की हैं वो हमने अच्छा नहीं किया। अगर हमने अच्छा नहीं किया तो उसका अच्छा परिणाम कहाँ से आएगा, ये तो हमें विचार करना है। और दुख आ गया है तो उसको ख़त्म करने का, कम करने का भी इंतज़ाम कुदरत ने कर रखा है। जिस तरह हम गुरुमुखों के पास कितना बड़ा ये सुंदर अवसर है, स्वर्णिम अवसर है। जैसा भी वक़्त है, जैसा भी समय चल रहा है, हमारे पास जो मौका है अपने भाग्य बनाने का, जन्म से लेकर आज तक हमें मिलता रहा है, मिला हुआ है, मिला रहेगा। अब हम दुख को कम कर सकते हैं तो फिर नहीं करते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, भूलेखा है, लापरवाही है। सबसे अहम बात है कि हम मनुष्य शरीर के अंदर आकर, मनुष्य जन्म पा करके, जो सर्वश्रेष्ठ योनि है, 84 लाख योनियों से ऊपर ये हमें बख्शिश हुई है। भगवान की तरफ से एक अनमोल रत्न प्राप्त हुआ है, अनमोल खजाना मिला है। इसमें मनुष्य जीवन के अंदर श्वासों का जो खजाना मिला है, उससे जो चाहे कर सकते, लेकिन हम कर क्या रहे हैं वो हम विचारते नहीं। और जब दुख परेशानी आती है तो हम कहते हैं भगवान ने ठीक नहीं किया, दुखी हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। मनुष्य जन्म का मिलना, फिर उसके बाद जो श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री 108 श्री परमहंस अवतार जी
की चरण शरण मिलना। श्री गुरु महाराज जी हमें अपने मौज से नाम की बख्शिश करके हर वक्त ये मौका दिया है कि सुमरन करके, नित्य नियमों की पालना करके अपने हर उस दुख को काट सकते हैं। लेकिन हम तो दुख आने से पहले कुछ करें ही ना। जब दुख आएगा तभी कुछ शुरू करेंगे, तो उस वक़्त अपने दुख को भोगेंगे या वो करेंगे। अगर पहले से अभ्यास होता है तो फिर भी दुख आता है तो दुख की अवस्था में अपने आप सुरती लगी रहती है, क्योंकि आदत पड़ी हुई, अभ्यास हम करते हैं। ऐसे ही गुरुमुख प्रेमियों के साथ श्री गुरु महाराज जी लीला रचाते हैं, उनका किस प्रकार ध्यान रखते हैं, हमेशा से हम सुनते आए हैं। अभी थोड़ा समय पहले, कोई एक सप्ताह पहले, कोई फरीदाबाद में एक भक्तियानी कोरोना पॉजिटिव हुई। अब ये क्या बीमारी है कुछ सही पता नहीं है, नाम रख दिया गया है, लेकिन जो उसके साथ हुआ, श्री गुरु महाराज जी ने उसको लीला रचाकर कैसे ठीक भी किया। और गुरु महाराज जी तो हर वक्त फरमाते हैं, सिमरन करो, नित्य नियमों की पालना करो, सब कुछ ठीक होता है। तो उस भक्तियानी को अचानक से एक दिन थोड़ी सी कमज़ोर तो पहले ही हैं वो, तो ठंड लगने लगी, अचानक से शिवरिंग हो रही है। उसका एक बेटा उसके पास है और एक बेटा बाहर रहता है, पट्टियाला जॉब करता है, और जो पास में है वो पढ़ता है। तो बेटे ने देखा माता जी को कुछ तकलीफ़ हो रही है, तो ठंड लगने का जैसे समझ में आया, तो उसके ऊपर बेडशीट पर बेडशीट डालते गया। न जाने कितनी बेडशीट डाल दी, 10-15 बेडशीट डाल दी। तो ठंड मिटाना तो ज़रूरी होता है। और इधर ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो एक ऑक्सीजन लेवल जो कि 90 से नीचे आने पर खतरा होता है, वेंटिलेटर का पेशेंट हो जाता है वो, और उसका ऑक्सीजन लेवल 77 जो अपने आप में घातक है, जिसको जल्दी तुरंत वेंटिलेटर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो वो बेटा ये सब देखकर जो पास में था वो रोने लग गया। अब ये किसी भी समय दिन में हुआ है, शाम के समय हुआ है, तो उसने बड़े भाई को भी फ़ोन किया। ये सब अपने घर में हो रहा है, और उन्होंने, बेटे ने डॉक्टर को भी फ़ोन किया, वहीं अस्पताल में जहाँ वो दिखाया करते हैं। तो डॉक्टर ने अस्पताल से बताया कि क्या कहते हैं कि अगर 90 से कम है ऑक्सीजन लेवल तो तुरंत हमारे पास लाओ, और वेंटिलेटर की ज़रूरत है, पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और तुरंत लेके आओ, रिस्क मत लो। तो अब और ये भी कहा कि जो हमारे हॉस्पिटल में जो सुविधा है वो वेंटिलेटर की, मैं 2-2.5 घंटे तक आपकी मदद कर सकते हैं हम, 2-2.5 घंटे तक ही पेशेंट
आपके जो हैं उनको रख पाएंगे, और 2.5 घंटे में आप बाकी किसी भी जगह पर वेंटिलेटर की व्यवस्था कर लो, तब तक हम संभाल लेंगे। ये भी बात साथ में हो गई। अब भक्त्यानी जो है, वो जिस भक्त्यानी को ये सब हो रहा है, तो वो अपने बेटे को इशारा करके कुछ एक्सरसाइज करने के लिए, जैसा कि वो जितना ज्ञान होता है देखते रहते हैं वीडियोज में, तो उसने कुछ इशारा किया बेटे को कि मेरे पाँव के नीचे तकिया रख दो, और कुछ उसने अपनी मुद्रा बनाई कोई एक्सरसाइज करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो गुरुमुख है तो गुरुमुख का कभी भी किसी परिस्थिति में, सुख हो दुख हो, खुशी हो गम हो, अपने इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी की याद आती ही है, क्योंकि वो हर चीज़, हर बात, हर खुशी गम अपने श्री गुरु महाराज जी से साझा करता है, शेयर करता है, बातचीत करता है। गुरु महाराज जी आपकी कृपा हुई, इतना मेरे को आपने खुशी बख्शी, इतना सुख बख्शा, मैं बता नहीं सकता, आपकी कृपा हर वक्त बनी रहे। ये सब होता ही है। तो वो बहन जी जो बताई उन्होंने कि मैं ध्यान लगाने लगी श्री गुरु महाराज जी का, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का ध्यान लगा। जो छवि दिल में बसी हो या जिधर मन लगता हो, सब रूप एक ही हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का ज्यों ध्यान लगाया तो वो बताते हैं कि मैं अनंतपुर में पहुंच गई। अनंतपुर में भी जो शांति कुंज, अनंतपुर में भी शांति कुंज पहुंच गई। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के सामने मत्था टेक कर वहाँ बैठ गई, और मैं श्री गुरु महाराज जी को अपने ध्यान में निहार रही हूँ। जैसे मुझे लग रहा है कि हूबहू श्री गुरु महाराज जी मेरे सामने विराजमान है, वो मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें देख रही हूँ। और इस तरह ध्यान जो लगा, और इधर सुमरन करने के लिए श्वासों का जो तेज तेज श्वास लेना है और सुमरन करते रहना है। तो इधर तो मेरी आवाज़ बंद है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इशारे से ही मैं बेटे से बात कर रही थी। लेकिन अब सुमरन करते वक्त मुझे कहाँ से कितना जोश पैदा हुआ कि मैं पूरा अपना दम खम लगाकर, पूरा जोर लगाकर मैं श्वास को ऊपर लेती हूँ सिमरन के साथ, और श्वास को नीचे लाती हूँ सिमरन के साथ। और जितना मुझे ऐसे लगता है कि मैं ये ज़ोर से करूँ, पूरा जोर लगा देना चाहती हूँ। और साथ में फिर ये बात अपनी विनती भी कर रही हूँ श्री गुरु महाराज जी के आगे कि श्री गुरु महाराज जी, अब मुझे कोई चिंता नहीं। ऐसा मन में ख्याल हो रहा है, ऐसा विचार बन रहा है कि मुझे कोई चिंता नहीं है गुरु महाराज जी, मैं आ रही हूँ, आपके चरणों में आ रही हूँ गुरु महाराज जी, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं खुशी खुशी, आप बुलाना चाहते हो ना तो मैं आ रही हूँ, आप बुला रहे हो मैं आ रही हूँ। इस तरह की वो कहती है कि मैंने जैसे थोड़ा रटा लगाया, मन में सुरती में ऐसे मेरे विचार हुए और मैं गुरु महाराज जी से सूक्ष्म बातें कर रही हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी जो कि मेरे सामने विराजमान हैं, वो थोड़ा सा गंभीर मुद्रा में, जैसे किसी बच्चे को थप्पड़ दिखाते हैं, लगा भी देते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमल उठाकर मुझे थप्पड़ दिखाया कि ऐसे नहीं बोलना, ये बात मत बोलो कि मैं आ रही हूँ, आप बुला रहे हो मैं आ रही हूँ। तो उस इशारे से, इस ध्यान लगाने से, इस सिमरन से न जाने कितनी ही जो वो दुख भरी अवस्था थी
कि जिस श्वास को हम लेते हैं वो श्वास ही टूट रहा है, उसका ऑक्सीजन लेवल उसका इतना नीचा हो गया और घर में पड़ी हुई है। और इस तरह से वो करते करते, जैसे वो डॉक्टर से बात हुई तो भाई उन्होंने यही कहा कि तुरंत ले आओ। तो फिर ये इतनी देर में चलते चलते जब वो बेटा कहता है कि अस्पताल चलना है, तो वो जवाब देती है कुछ इशारे में, कुछ धीरे से बोलकर, जैसे भी कि वो कहती है मैं अनंतपुर में बैठी हूँ, श्री गुरु महाराज जी के सामने बैठी हूँ, मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें देख रही हूँ और मैं ये कहती हूँ कि मैं आपके चरणों में आ रही हूँ, आप बुला रहे हो तो मैं भी आने को तैयार हूँ। अब मेरा कोई काम बाकी नहीं है, सब हो गए। जबकि उसके 2 बेटे हैं, उनकी अभी शादी नहीं हुई। तो वो कहती है कि मैं जब गुरु महाराज जी के सामने बैठी हूँ, दर्शन कर रही हूँ, मैं क्यों जाऊँ अस्पताल, क्या होगा वहाँ पर। इतनी ताकत उसमें ये जवाब देने की आ गई। और फिर वो इशारा भी करती है थोड़ा हाथ से कि थोड़ा टाइम रुको, क्योंकि उसको वो आनंद आ रहा है इस अवस्था में। जो पेशेंट अभी लगता ही नहीं है कि वो जिंदा रह पाएगा, लेकिन एक अंदर का आनंद, अंदर से तो वो जिंदा है, एक शरीर है जो निढाल पड़ा है, उसकी आत्मा जिंदा है। आत्मा का तो परमात्मा से मिलन हो रहा है, लगातार हो रहा है। और इतना का इशारा करके कि थोड़ा समय मेरे को और दो, थोड़ा समय तक मेरे को रहने दो, फिर बस इतना ही इशारा कर पाई। तो फिर जो ऊपर होते हैं, वो बेटा है, वो समझता है कि चलो अगर अभी होश है इतना सब होते हुए भी, तो उसको इतने थोड़ा सा ठीक देखकर बेटे ने वो ऑक्सीजन लेवल चेक किया फिर से, जो 77 था उसको फिर से चेक किया। तो अब तक जो वो श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रही थी, बातें कर रही थी, ध्यान कर रही थी, सिमरन कर रही थी, वो ऑक्सीजन लेवल इस वक्त आया 83, 77 का हो गया 83। और 83 होने पर डॉक्टर को फ़ोन किया तो डॉक्टर ने कहा तुम फिर भी रिस्क है, तुम तुरंत ले आओ। और उन्हें बताया गया कि वो अभी आना नहीं चाहती और ठीक मुद्रा में है। तो फिर भी डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम आना चाहो, जब भी तुम्हारे लिए ये रास्ता हमारे पास, तुम्हारे लिए व्यवस्था है, जब इच्छा हो। और ऐसा करते करते रात के 2 बज रहे थे। तो 1 बजे जैसे ज़्यादा दिक्कत शुरू हुई तो 2 बज गए, और तब तक उनका बेटा भी आ चुका था। और ये सब चलते चलते जब 83 हो गई और उसने अपना अंदर से सुमरन जारी रखा और बड़े जोशो खरोश से, बड़े जोश से, ऊर्जा से, यानी एक जैसे कोई अंदर से उसको एनर्जी पावर कोई देने वाला है और उसने वो एनर्जी पावर खर्च करना है, आ भी रहा है और वो खर्च भी कर रही है, ताकत उसको मिल रही है। तो वो सारी की सारी ताकत वो भजन सुमरन में लगा रही है। और इसी तरह चलता रहा। सुबह 4 बज गए और 4 बजे फिर उसका ऑक्सीजन लेवल जब चेक किया तो 93 हो गया। और फिर डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने कहा कि अभी कम से कम 95-6 तो होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी ये प्लस हो रहा है, 77 से 83 हो गया, 93 हो गया। तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सब ठीक लग रहा है तो ऐसा करते करते वो ठीक हो गई। और ये हम देखें कि ये
चमत्कार जो हुआ, श्री गुरु महाराज जी ने लीला दिखाई, तो इसके बीच में एक बहुत बड़ी बात तो यही है कि वो ऐसी अवस्था में सिमरन कर पा रहा है, अपना ध्यान संसार से हटाकर, अपना ध्यान अपने दुख से हटाकर। वो अपने दुख से दुखी भी नहीं, कुछ बताया भी नहीं, यही सब बताया कि ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो हम तो इसमें यही देख रहे हैं कि दुख तो बहुत बड़ा आया, जानलेवा दुख आया, लेकिन उसकी जो कार्रवाई थी उसके अंदर सारी की सारी 100% सिमरन की कार्रवाई बताई। संसार का, अपने रिश्ते नातों का, अपने बेटे का कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि उनसे कोई बातें की हो कि ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लेना, ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लेना। वो उसकी तार, उसकी सुरती अपने इष्ट देव परमात्मा के श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़ी हुई है। और अनंतपुर में बैठकर, घर में होकर भी वो अनंतपुर में बैठकर शांति कुंज में बैठकर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के लगातार दीदार कर रही है और आशीर्वाद मिला, बातें भी कर रही है। श्री गुरु महाराज जी ने उसे थप्पड़ भी दिखा दिया कि खबरदार ऐसी बात मत करना, अभी तुम्हें जीना है, यही मतलब हुआ। तो ये सिमरन का प्रताप है, ये भक्ति का प्रताप है, हमेशा करते रहेंगे तभी दुख की घड़ी में ये अच्छे से हो पाएगा। अव्वल तो दुख आएगा नहीं, और किस्मत में, प्रारब्ध में दुख बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो दुख तो आएंगे, लेकिन पता नहीं लगेगा कि ये दुख कैसे कट जाएंगे और श्री गुरु महाराज जी का हमें आशीर्वाद मिलेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।